हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपका ग्रेड 11 से है, जीएसईबी बुक। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में जो है ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी साइंस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो जो है अपने सब्जेक्ट मैटर के तौर पर कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करती है। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर का मतलब हुआ कि जो आइडियाज हैं, जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, उसमें वो जब यूज करती है तो उसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट्स का वो इस्तेमाल करती है, उसको आपको जानना जरूरी है। हर साइंस जो होती है उसके अपने नोशंस होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नोशंस का मतलब हो गया जो बिलीव्स होते हैं, कंसेप्शन होता है किसी चीज को लेकर, वो जो है हर साइंस के अपने अलग अलग होते हैं। उसी की अपनी थ्योरी होती है, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया होता है और अपनी एक जो है डेफिनेशन होती है। नोशंस या जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वो वर्ड्स हैं जो हर साइंस चुनती है, और ये जो नोशंस या कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं एक खास मीनिंग, और इसी के थ्रू जो है जो साइंस है वो एक्सप्लेन करती है और सामने रखती है अपने स्टडी मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि जो नोशंस हैं वो एक तरह से लॉजिकल तौर पे फॉर्मेशन किए गए हैं, या नोशंस जो है वो लॉजिकल फॉर्मेशंस हैं जो किसी भी इवेंट को इंडिकेट करती है, उसकी तरफ इशारा करती है। किसी भी साइंस के नोशंस या बिलीव्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो एकदम प्रिसाइज, एक्यूरेट होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, और उनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आइदर अपने सेंस के थ्रू, या आप जो है उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जो भी कंसर्न इवेंट है उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाए। इतनी जो एक फर्जिश और इतनी बिल्कुल सदी हुई जो लैंग्वेज होती है नोशंस की, उसको हम कहते हैं टर्म। सोशियोलॉजी जो है इसमें ज्यादातर ये जो कॉन्सेप्ट्स यूज करती है, क्या कहना चाहिए, जो सोशियोलॉजी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें इस्तेमाल करती है ऑब्जर्व करने के लिए, यानी देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, और इंटरप्रेट यानी व्याख्या करने के लिए। जो भी सामाजिक तौर पे घटनाएं होती है उनको वो जो है इस्तेमाल करती है इन चीजों को ऑब्जर्व, वेरीफाई और इंटरप्रेट करने। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम भी बेसिकली जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है आपका सोसाइटी यानी समाज, कम्युनिटी जो आपका समुदाय होता है, ग्रुप हो गया, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस जो है आपका, क्या आपका किस लेवल पे हैं आप, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रोल आपका क्या है, सामाजिक जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, और सोशल कंट्रोल। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि वो समाज जिसमें हम रहते हैं। हम लोग ज्यादातर जो वर्ड है सोसाइटी का, इसको हम अपनी डेली की जो डीलिंग्स होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। पर सोशियोलॉजी में इसका एक अपना एक्यूरेट मीनिंग है। सोसाइटी ऐसे ही नहीं वर्ड दे दिया गया, एक प्रॉपर मीनिंग है। सोसाइटी जो है उसे हम कहते हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हुआ जिसमें सब कुछ शामिल, सब कुछ आता है, और एक्सटेंसिव बहुत बड़ा। तो सोसाइटी जो है वो एक हमारा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ शामिल है। एक चीज जो यहाँ पर बहुत क्लैरिफाई या क्लियर करनी जरूरी है वो ये है कि हम जो है अपनी जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज जिसमें हम रहते हैं, उससे जो है हम लोग क्या कहना चाहिए, हम जो हम ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं हम उसमें फैमिलियर हैं, हम उससे बिल्कुल जाने पहचाने हैं, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है, जो हमारे बेनिफिट्स, फायदे हैं, वो उससे जुड़े हुए। ह्यूमन सोसाइटी हमारे को हम क्यों जानते हैं कि हम इस जिस समाज में रहते हैं वो किस लिए रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उससे हमें कुछ फायदा होता है, इसलिए हम अपनी ह्यूमन सोसाइटी से काफी फैमिलियर है। पर इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, ये क्रिएट होती है, सोसाइटी जो है वो सिर्फ क्या ह्यूमंस तक ही सीमित है? नहीं, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट,
ये सब भी तो आपके साथ रहते हैं। समाज में तो सब कोई आता है, ह्यूमन सोसाइटी में सिर्फ ह्यूमंस नहीं, आपका जो है और भी जो जानवर है, पशु पक्षी मकोड़े, ये सब भी आपके साथ रहते हैं। और साइंटिफिक स्टडी हुई है, जो ग्रुप लाइफ है टर्माइट की, हनीबी की, एंट की, चिंपैंजी की, इन सब का भी एक समाज होता है। यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना कि समाज जो है इसका, सोसाइटी कन्फाइंड है ह्यूमंस तक के लिए, नहीं, हम जब जिस समाज में रहते हैं उसमें हमारे साथ ये भी रहते हैं। और ये जो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, या जो टर्माइट्स होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, इन सब के, इवन चिंपैंजी, इन सब की भी अपनी एक ग्रुप लाइफ है, उनका भी एक अपना सोशल समाज है। तो जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमंस के अलावा, उनकी अपनी भी एक सोसाइटी होती है, और वो भी एक कम्युनिटी लाइफ लीड करते हैं। तो हम ह्यूमंस ही नहीं है, जो भी आपने देखा नहीं होगा कि एंट हिल होता है, वहां पर कितने सारे एंट्स रहते हैं, उन एंट्स का भी एक अपना अपना, अगर आप स्टडी करें तो एंट्स की बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वर्किंग होती है। उनके में वर्कर्स होते हैं और सब संभालने के लिए होते हैं। तो कैसे? क्योंकि उनका भी एक अपना ग्रुप है, एक कम्युनिटी लाइफ है। अब ये जो है लिविंग कलेक्टिवली, तो अगर कलेक्टिवली मतलब साथ रहना, जो हम लोग साथ रहते हैं, तो इसमें जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है और जो सोसाइटी है और ऑर्गेनिज्म, ये काफी हद तक सिमिलर है, एक जैसी है। सिर्फ ग्रुप और कम्युनिटी लाइफ के थ्रू ही ये अलग अलग जो नीड्स हैं हमारी, जैसे कि अपने को जीवित रखना, अपने को दूसरों से बचाना, पॉपुलेशन मेंटेन करना, नए मेंबर्स की एंट्री होना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे डिवीजन हो पाए लेबर का, ग्रुप में यूनिटी बनी रहे, ये सारी जो जरूरतें होती हैं, ये एक ग्रुप और कम्युनिटी लाइफ के ही थ्रू पूरी होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कैसे एक चिंपैंजी जो है वो ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व हुआ है। यहाँ ये चिंपैंजी था, उसके बाद उसने 1, 2, 3, 4 और 5वीं स्टेज पे आकर जो है वो ह्यूमन बना। तो इवॉल्व जो चिंपैंजी का था वो कैसे ह्यूमन हुआ, ये यहाँ पर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में दिखाया गया। अब आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। मीनिंग क्या होता है सोसाइटी का, और हम उसको डिफाइन कैसे। जो मीनिंग है वर्ड सोसाइटी, ये एक ऐसा सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही डिफरेंट है जिस तरीके से हम उसको डेली अपनी डीलिंग्स में यूज करते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी के कस्टम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, विमेंस की सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी, ये चीजें जो हैं हम यूज भी करते हैं अपने डेली यूज में। हाँ भाई, हमारा एक अपना समाज है, विमेंस का अपना समाज हो, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर सब कुछ होगा, तो एक उनके अपने और उस सोसाइटी के कुछ कस्टम्स, तो ऐसे हम उसको जो है डेली डीलिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम कास्ट और कम्युनिटी के लिए भी यूज करते हैं। पर जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, इसका एक बहुत ही एक्यूरेट मीनिंग है, प्रिसाइज मीनिंग है सोशियोलॉजी में। जो सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी है में सोसाइटी को डिस्क्राइब किया गया है एक सेल्फ डिपेंडेंट ग्रुप ह्यूमन बींग्स का, जो एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है। मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सब अपने आप में आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने ऊपर निर्भर है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उनका एक समूह जो है वो एक पर्टिकुलर या एक सर्टेन एरिया में रहता है, उसे हम कहते हैं सोसाइटी। इसी तरीके से मैकाइवर और पेज जो हैं, इन्होंने सोसाइटी को डिफाइन किया कि एवर चेंजिंग सिस्टम है एस्टैब्लिश सोशल रिलेशंस। तब जो भी हमारे सामाजिक एक दूसरे से रिश्ते हैं, जो सेट है, जो नॉर्म्स है, रूल्स है समाज के अकॉर्डिंग, जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं चेंज आता रहता है। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो खाली एक रीजनल ग्रुप नहीं है, तब एक क्षेत्रीय तौर पे ग्रुप नहीं है, बल्कि हम उसे मान सकते हैं कि यह कलेक्शन ह्यूमन बींग्स का नहीं है, कि ये एक बहुत ही जटिल और चेंजिंग, बदलता हुआ सिस्टम है सोशल रिलेशन। सोसाइटी जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह मिलेगी आप, और ओमनी प्रेजेंट है। अब ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हर जगह प्रेजेंट है सेम टाइम पे, सर्वव्यापी कहते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट है सोसाइटी, और ये
और जो दूसरी स्पीशीज हैं ह्यूमंस को छोड़ दें, उनसे बहुत अलग होती है अपनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। फिर आता है आपका फीचर्स क्या है सोसाइटी के, ये करते हैं अगले वीडियो में।